सैंपल्स नकली थे। पैन डी और क्लेवम 625 के क्वालिटी टेस्ट में फेल होने पर फार्मा कंपनी की सफाई। सीडीएससीओ द्वारा अगस्त में किए गए क्वालिटी टेस्ट में मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर, विटामिन, कैल्शियम D3 सप्लीमेंट्स, बच्चों में बैक्टीरियल संक्रमण, एसिड रिफ्लक्स और पेट संक्रमण की कई दवाएं समेत 53 दवाइयां क्वालिटी स्टैंडर्ड पर खरी नहीं उतरी हैं। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि देश में जो लोग बड़े स्तर पर पैरासिटामोल, पैन डी, पैंटोसाइड और टेल्मा एच जैसी ब्रांडेड दवाइयां खाते हैं, वो दवाइयां भी क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई हैं। भारत के ड्रग नियामक सीडीएससीओ द्वारा अगस्त में किए गए क्वालिटी टेस्ट में मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर, विटामिन, कैल्शियम D3 सप्लीमेंट्स, बच्चों में बैक्टीरियल क्रमण, एसिड रिफ्लक्स और पेट संक्रमण की कई दवाएं समेत 53 दवाइयां क्वालिटी स्टैंडर्ड पर खरी नहीं उतरी हैं। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि देश में जो लोग बड़े स्तर पर पैरासिटामोल, पैन डी, पैंटोसाइड और टेल्मा एच जैसी ब्रांडेड दवाइयां खाते हैं, वो दवाइयां भी क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई हैं। इस बीच पैन डी, क्लेवम 625 को बनाने वाली फार्मा कंपनी अल्केम लैबोरेटरीज ने इन दवाइयों की गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं होने के दावों का खंडन कर दिया है। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि सीडीएससीओ की लिस्ट में उल्लिखित दोनों उत्पादों के सैंपल्स नकली हैं और अल्केम द्वारा निर्मित नहीं हैं। यानी जो दवाइयों के सैंपल्स टेस्टिंग के लिए चुने गए, वो बाजार में इन दवाइयों का नकली ब्रांड बेचा जा रहा है। कंपनी ने कहा कि अल्केम गुणवत्ता और रोगी सुरक्षा को अत्यधिक महत्व देता है। हमारे साइट पर निर्मित सभी उत्पाद वर्तमान अच्छे विनिर्माण प्रथाओं CGMP का पालन करते हैं। इससे पहले भी कई कंपनियों ने यह बात कही थी कि जो सैंपल्स लिए गए वो नकली हैं। कंपनी ने कहा, अल्केम लैबोरेटरीज लिमिटेड और इसमें इसकी सहयोगी कंपनियां इस दावे से इनकार करती हैं कि इसके उत्पादों पैन डी और क्लेवम 625 के बैच मानक गुणवत्ता NSQ के अनुरूप नहीं हैं, जैसा कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन सीडीएससीओ द्वारा जारी की गई सूची के आधार पर कई मीडिया प्रकाशनों और चैनलों द्वारा रिपोर्ट किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में सीडीएससीओ ईस्ट जोन कोलकाता के अपडेट का उल्लेख किया गया है, जिसमें पैन डी कैप्सूल के एक बैच नंबर IN2 3444296 और क्लेवम 635 टैबलेट के एक बैच नंबर 2344340 के अलावा अन्य दवा कंपनियों की कई अन्य दवाओं को कथित तौर पर मानक गुणवत्ता के अनुरूप नहीं बताया गया है। अल्केम ने सीडीएससीओ द्वारा एकत्र किए गए नमूनों की तुलना अल्केम द्वारा निर्मित दोनों उत्पादों के वास्तविक बैचों से करके गहन जांच की और पाया कि सीडीएससीओ द्वारा चुने गए नमूने नकली थे और अल्केम द्वारा निर्मित नहीं थे। यह निष्कर्ष सीडीएससीओ के नमूनों और अल्केम द्वारा निर्मित वास्तविक बैचों के बीच भौतिक रूप, रंग और लेबलिंग में पाठ के संदर्भ में देखे गए अंतरों पर आधारित है। अल्केम ने पहले ही सीडीएससीओ को एक प्रतिक्रिया प्रस्तुत की है, साथ ही मूल्यांकन रिपोर्ट भी दी है, जिसमें पुष्टि की गई है कि सीडीएससीओ द्वारा एकत्र किए गए नमूने नकली हैं और अल्केम द्वारा निर्मित नहीं हैं। कंपनी ने कहा कि अल्केम अपने सभी उत्पादों के लिए उच्चतम गुणवत्ता मानकों और वर्तमान अच्छे विनिर्माण प्रथाओं CGMP का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। नकली दवाओं के मुद्दों से निपटने के लिए अल्केम ने पैन डी और क्लेवम 625 दोनों की पैकेजिंग में अनूठी विशेषताओं और QR कोड को शामिल किया है, जो वास्तविक उत्पादों को नकली उत्पादों से अलग करता है। इसके अलावा टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने भी अपनी शेल्कल 500 के कथित तौर पर सीडीएससीओ गुणवत्ता परीक्षण में विफल होने के दावों का खंडन किया है। सीडीएससीओ द्वारा जब्त किया गया नमूना टोरेंट द्वारा निर्मित नहीं है और वास्तव में नकली है। सीडीएससीओ ने 2 अलग-अलग लिस्ट की थी जारी। दरअसल केंद्र सरकार की ड्रग रेगुलेटरी संस्था सीडीएससीओ ने ताजा रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट 2 भागों में प्रकाशित हुई है, जिनमें पहली रिपोर्ट में 48 दवाइयों के नाम हैं और दूसरी रिपोर्ट में 5 दवाइयों के नाम हैं। ये दूसरी रिपोर्ट इसलिए अलग से जारी की गई है क्योंकि इन दवाइयों को बनाने वाली कंपनियों का कहना है
कि इस संस्था ने जिस बैच की दवाइयों की जांच की वो नकली हैं और इन कंपनियों ने इन दवाइयों को नहीं बनाया है। इससे ये पता चलता है कि सरकारों की नाक के नीचे बाजारों में ब्रांडेड दवाइयों के नाम से नकली दवाइयां भी बेची जा रही हैं। और इनमें भी जिन 5 नकली दवाइयों का इस रिपोर्ट में पता चला है, उनमें पहली दवाई का नाम है पेंटोसिड और ये एंटासिड की काफी मशहूर गोली है जो पेट में गैस, जलन और एसिडिटी होने पर खाई जाती है। भारत के लोग हर साल एसिडिटी की 2,500 करोड़ गोलियां खाते हैं और इनमें पेंटोसाइड नाम की ये दवाई सबसे ज्यादा खाई जाती है। लेकिन अब खुलासा हुआ है कि बाजार में पेंटोसाइड के नाम से नकली दवाइयां भी बेची जा रही हैं। बाजार में ये दवाइयां भी बिक रही नकली। दूसरी नकली दवाई का नाम है टेल्मा एच और जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है उन्होंने ये दवाई जरूर खाई होगी और ये दवाई हिमाचल प्रदेश की एक फार्मा कंपनी बनाती है जिसका नाम है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स। लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक बाजार में इस कंपनी के नाम से यही टेल्मा एच नाम की नकली दवाई लोगों को बेची जा रही है। तीसरी दवाई का नाम है उर्सोकोल 300 और ये दवाई वो लोग खाते हैं जिन्हें लिवर की कोई बीमारी है। और चौथी दवाई का नाम है डेफकॉट 6। ये अस्थमा, गठिया और एलर्जी की समस्या होने पर खाई जाती है और ये भी बहुत कॉमन दवाई है जो भारत के बहुत सारे घरों में खाई जाती है, लेकिन ये दवाई भी नकली हो सकती है। पांचवी दवाई का नाम है पल्मोसिल और ये दवाई भी